बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो है आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी भरपूर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 11 जो है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें आपके यूनिट नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए थे। यकीनन आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ। आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचते रहेंगे, तो आपके लिए भी इसमें आसानी हो जाएगी। वरना फिर क्या होता है कि बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर आपने फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड नहीं की है या फिर जो है फ़लाँ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह रमज़ान के महीने से पहले पहले आपकी फ़िज़िक्स के तब पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स जो है इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इस यूनिट में आपके सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स हैं और जो है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम 4 न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 में। तो देखिए, मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, बुक के पेज में आपको शो हो रहा होगा। कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमने फाइंड करना है। मैंने आपको तरीका पहले भी बताया था, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व पढ़ते जाएं और सॉल्व करते रहें। ठीक, खैर मैं तो उसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। कह रहा है गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का कह रहा है, क्वेश्चन में समझ लें कह रहा क्या है। कह रहा है आपने साउंड की स्पीड फाइंड करनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी। और नीचे उसने एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसमें जो साउंड की स्पीड है वो 331 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका बनाते हैं डेटा। तो यहाँ पर आप देखें भाई, आपको जो है इसने यहाँ पर 2 जो है आपने इसने वेलोसिटी आपको दे दी है, 2 एक तरह से आपको टेम्परेचर दे दी है। क्लियर हो गया। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो वेलोसिटी नंबर 1 जो है v1 इसको हम कर लेते हैं। वो इसने हमने क्या कह रहा है वो आपने करनी है फाइंड। कह रहा है ना स्पीड ऑफ साउंड जो है हमने फाइंड करनी है। अच्छा, कितने पे फाइंड करनी है। टेम्परेचर इसने खुद ने बताया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यहाँ पर बता देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री पर स्पीड ऑफ साउंड कितना है वो हम उसको चले v2 का नाम दे देते हैं। कितनी है भाई, वो है 331 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, हम क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब इसके हमने सिर्फ ये v1 जो है ना ये फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप डेटा बना लें, डेटा आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप चेक किया करें क्या आपके जो यूनिट्स हैं क्या वो SI यूनिट है या नहीं है। अगर SI यूनिट के हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो हमने उसको कन्वर्ट करना होगा। देखिए भाई, टेम्परेचर का यूनिट हम जानते हैं केल्विन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ डिग्री में सेंटीग्रेड में। अब हमने उसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, आपने हो सकता है थ्योरी में पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई मसला नहीं है। जब भी आपके पास सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया जाए और आपने उसको कन्वर्ट करना हो केल्विन में, आपने क्या करना है, सिंपल उसके अंदर एडिशन करनी है किसकी, 273 की। 273 को आप इसमें ऐड कर देंगे। अब ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम बताएंगे, 323 केल्विन। अब देखिए भाई, ये प्रॉपर एक SI यूनिट में आ चुका है। अब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई इसका जो है सॉल्व करने का फॉर्मूला है और आपने वो फार्मूला हमेशा जहन में रखना है कि v1 इज़ इक्वल टू v2 और रेडिकल में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, अपॉन में हमारे पास क्या है, 273 है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये आपने इसको फार्मूला लिखना है। उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी कि एक वो जो है वेलोसिटी उसने दे दी है, एक हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v1 आएगा, देखें वैसा का वैसा। v2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे सर, 331 मीटर पर सेकेंड है। और रूट में आ जाए हमारे पास टेम्परेचर कितना है, आप बताएंगे सर वो है 323 अपॉन में 273 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये रूट यहाँ पर हो जाएगा बंद। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से कहानी समझ आ रही होगी। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कराते हैं। v1 इज़ इक्वल टू 331 तो आएगा, देखें यहाँ पर वैसा का वैसा। हम क्या करते हैं, रेडिकल के अंदर ये जो दिया हुआ है ना, हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं, फ्रैक्शन जो हमें दी गई है। इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 1.183। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, अब या तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लें या फिर आप जो है पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 331 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ। अब कैसे करेंगे, रेडिकल में 1.183 की वैल्यू अगर हम निकालें, हमारे पास आ जाएगा भाई 1087। ठीक है,
और जो है अब हम करा लें इसको सिंपल मल्टीप्लाई। तो दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपके पास आ जाएगा भाई 359.7, ठीक है। और अगर आप इसको अगर राउंड ऑफ कर लेंगे तो भाई आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं चलें यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आप इसको राउंड ऑफ भी कर लें 359.7 को सिंपल आपके पास 360 आ जाएगा। और इसका जो हम जानते हैं अच्छे तरीके से यूनिट क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए भाई ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी होगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप बताएंगे सर वो होगी 360 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। कह रहा है अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। देखें हर्ट्ज़ में हमेशा हमारे को फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो इसने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी है 2। कह रहा है एक शख्स है, उसकी सुनने की जो सलाहियत है वो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। हम क्या करते हैं इसका डेटा बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी नंबर 1 यानी कि F1 कर देते हैं हम इसको। कितनी दी है आप बताएंगे सर वो दी है 20 हर्ट्ज़, क्लियर। अब आप आ जाए नंबर 2 में। फ्रीक्वेंसी नंबर 2 कितनी दी है आप बताएंगे सर वो दी है 20 तो है लेकिन किलो हर्ट्ज़ है ये, और आप अच्छे से जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो इस वाली को हमने F2 जो है इसको हमने कन्वर्ट कराना होगा, खैर वो हम करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करेस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। यानी कि ये कह रहा है कि आपको ये जो 2 फ्रीक्वेंसी दी गई हैं इन दोनों की वेवलेंथ क्या होगी। सिंपल सी बात है, आपसे बस ये पूछ रहा है दोनों फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। आगे कह रहा है टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक चीज़ तो हम बता दें कि वेवलेंथ हमने 2 फाइंड करनी है, तो एक हो गई वेवलेंथ नंबर 1, एक हो गई वेवलेंथ नंबर 2, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी इसने हमें कितनी दी है हम बता देंगे, यहाँ पर ये दे रहा है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। यहाँ तक देखें आपका डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है SI यूनिट्स चेक करने हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, क्या वो SI यूनिट प्रॉपर हैं या नहीं है। देखें हर्ट्ज़ भी ठीक है, मीटर पर सेकंड भी ठीक है, ये किलो हर्ट्ज़ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। आप अच्छे से जानते हैं कैसे करना होगा भाई। किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई इसको करवा लेते हैं। तो 20 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा आप बताएंगे सर 20,000 हमारे पास आ जाएगा, पर ये आएगा हमारे पास हर्ट्ज़ में, ठीक है। अब एक प्रॉपर हमारे पास डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमें बाकायदा इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम यहाँ पर देखें भाई इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला जो है मैं लिख रहा हूँ, और हम ये पिछले यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था कि हम जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू F इंटू लेमडा, ठीक है। फाइंड हमने देखें लेमडा करना है तो हम इसको यहीं रखेंगे, F को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो तरतीब के साथ ही क्या बन जाएगा आप बताएंगे सर ये बन जाएगा V अपॉन में F, क्लियर। यानी कि अब हमने देखें ये फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे भाई। हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो हम यहाँ पर दोनों ही को एक साथ फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि F1, ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा फॉर F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर 2। तो F1 के लिए हम यहाँ पर लेमडा के साथ चले 1 लगा देते हैं, और इसको हम कर देते हैं V अपॉन में F, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। F के लिए यहाँ पर मैं 1 लगा देता हूँ, और यहाँ पर लेमडा 2 कर लेते हैं, V अपॉन में F2 कर लें, इसको क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को कर लेते हैं पुट। तो लेमडा 1 जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, देखें भाई V हमारे पास कितनी है यानी कि वेलोसिटी, तो हमारे पास देखें दोनों में एक ही आएगी, आप बताएंगे 340 है। F1 कितना है हमारे पास आप बताएंगे ऊपर डेटा में देख के सर वो आप है 20, और यहाँ पर चलें अगर हम आ जाएँ, यहाँ पर हमारे पास ये देखें 340 तो आएगा वैसा का वैसा। F2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे सर वो है हमारे पास 20,000, ठीक है। अब सिंपल जो है कैलकुलेशन हमने करनी है, दोनों को करवा लें डिवाइड, जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 17 ज़ा हो जाएगा 34, और जो इसका यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर वो होता है मीटर। क्लियर हो गया, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में आ जाए लेमडा नंबर 2, देखें दोनों को करवा लें डिवाइड, 0 से कैंसिल हो जाएगा 0, 34 को 2000 से आप डिवाइड जब करवाएंगे आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर हमारे पास आएगा तकरीबन 0.017, और यूनिट इसका होता है मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर।
उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसीज ने दी थी, 2 वेवलेंथ्स हमने फाइंड करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमने अच्छे तरीके से फाइंड कर लिए। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन बीनीथ द शिप। कह रहा है समंदर में, ये समंदर है, समंदर के अंदर यहाँ पर भाई मिसाल के तौर पर एक शिप है। क्लियर हो गया, एक शिप है यहाँ पर। ठीक, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर समंदर की जो गहराई है उसमें एक जो है यहाँ पर सबमरीन है। क्लियर हो गया, क्या है भैया, यहाँ पर एक सबमरीन चल रही है। क्लियर। अच्छा, अब शिप ने पता है क्या करना है, कह रहा है अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी। शिप्स की तरफ से एक साउंड जो है ये यहाँ पर जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड, और इससे टकरा के दोबारा से ऊपर जाता है। यानी कि शिप को अंदाज़ा लगाना है कि ये शिप से कितनी दूर है, ये जो सबमरीन है कितनी दूर है। यानी कि आपको बात यकीनन समझ में आ गई होगी कि शिप से एक साउंड जा रहा है सबमरीन तक और वापस आ रहा है ऊपर। क्लियर, कितनी देर में आ रहा है, कह रहा है आफ्टर 40 मिली सेकेंड। ठीक है, ये टाइम इसने दिया है मिली सेकेंड के अंदर। ठीक है, हम तो यहाँ पर डेटा बनाते हैं, टाइम इसने दे तो दिया 40 पर क्या है मिली सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड इसने यहाँ पर दे दिया। अच्छा भाई, आगे कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी कितनी है आप बताएंगे, 1480 है, और साथ में कह रहा है वो मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन। इस सबमरीन की डीपनेस यानी कि गहराई हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि देखें ये इसके दरमियान फासला फाइंड करना चाह रहा है, तो उसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया, तो हम आ जाते हैं भाई सॉल्यूशन में। देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने सबसे पहले ये फाइंड करना होगा, ये जो इसने यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी टाइम का जब भी जो जिक्र आता है तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होता है। सबसे पहले पता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ पर साउंड ऐसे जा रहा है और जाकर वापस आ रहा है, सबसे पहले देखिए हमने ये फाइंड करना होगा, देन उसके बाद ही जाकर हमने इसका जो हम मेन डिफरेंस जो है ना वो हम निकाल सकेंगे। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि S इज़ इक्वल टू V इंटू टी, ये एक फार्मूला होता है डिफरेंस निकालने का। ठीक है, या डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, S इज़ इक्वल टू V इंटू टी, तो S आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। वेलोसिटी कितनी दी है आप बताएंगे सर 1480 दे दी है। टाइम कितना दिया है अब आप बताएंगे 40 तो दे दिया, लेकिन मिली सेकेंड दिया है। अब देखें मिली सेकेंड दिया है तो हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, मिली से मुराद होता है 1000। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे 1000 के साथ। जब 1000 के साथ आप डिवाइड करवाएंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा भाई 0.04 सेकेंड। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्चुअल टाइम कितना है आप बताएंगे सर, वो है 0.04। ठीक है भाई, अब हमने सिंपल इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 1480 को आप जब 0.04 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 59.2, और इसका यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है मीटर। ठीक है, तो अब देखें भाई क्या पता क्या ये हमारा आंसर आ चुका है, जी नहीं, हमारा ये आंसर अभी नहीं आया है। अभी जस्ट हमने ये बताया है कि वो साउंड जो जा रहा था जाकर वापस ऊपर आ रहा था वो कितना मीटर था भाई, वो 59.2 मीटर था। अब देखें सिंपल सी बात है, हमने फाइंड करना था शिप और सबमरीन के दरमियान फासला, और ये एक चीज़ यहाँ से जा रही है टकरा कर वापस आ रही है, ये देखें डबल डिस्टेंस जो है ना ये कवर कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको। मिसाल के तौर पर एक शख्स यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करना है, लेकिन पहले वो शख्स यहाँ पर जाकर ऐसे आ रहा है, देन उसके बाद दोबारा वहाँ जा रहा है। आप कहेंगे सर हमने तो इसके सिर्फ एक ही साइड फाइंड करनी है, लेकिन हमने देखें यहाँ पर आंसर निकाल लिया डबल का, यानी कि जा भी रहा है जाकर वापस भी आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। हम इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास इसकी जो है गहराई जो है वो आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। हम यहाँ पर बता देते हैं कि नाउ द डेप्थ ऑफ सबमरीन। ठीक है, डेप्थ ऑफ सबमरीन कैसे हम फाइंड करेंगे कि D इज़ इक्वल टू S अपॉन में 2। ठीक है, तो D इज़ इक्वल टू आ जाएगा, S हमारे पास कितना है आप बताएंगे 59.2 है, अपॉन में 2 है, दोनों को करवा लें डिवाइड। जब दोनों को आप डिवाइड करवा लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आप बताएंगे हमारे पास आ जाएगा 29.6, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर। और अगर आप इसको राउंड ऑफ भी कर लें, जो बुक में आपको आंसर दिया गया है वो तकरीबन क्या बन रहा है आप बताएंगे सर, वो बन रहा है तकरीबन 30 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भाई बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा रह गया है, देन उसके बाद हमारी इस वीडियो का एंड हो जाएगा। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। आपके सामने मौजूद है, कह रहा है एट नाइट, रात के वक्त बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। बैट्स यानी कि चमगादड़ जो होती हैं वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए क्या करती हैं, एक किस्म का साउंड होता है वो रिलीज़ करती हैं। कह रहा था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड जो है वो कितनी है आप बताएंगे, 340 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। आगे कह रहा है, अब इसने 3 चीज़ें दे दी हैं, तीनों हमने फाइंड करनी है, 3 पार्ट्स इसने दिए एक हिसाब से। देखिए नंबर 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है अ बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर। यानी कि एक वेवलेंथ इसने दे दी है, कितनी दी है आप बताएंगे सर, 0.0080 मीटर। क्लियर। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। आपने क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक चीज़ तो देखें आपको समझ में आ गई। मैं कह रहा है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे। वो जो पल्स ऑफ साउंड है यानी कि एक किस्म का साउंड है वो टकराता है अपने शिकार से, एंड इज़ रिफ्लेक्टेड इन द बैट, और वो टकरा कर दोबारा आता है। देखें भाई ये यहाँ पर मिसाल के तौर पर बैट है, ठीक है, ये बैट है यहाँ पर। अब इसने क्या किया, एक किस्म का साउंड यहाँ पर इसने छोड़ा, ये इसका यहाँ पर शिकार था, ठीक है, ये इससे टकराएगा और टकरा कर दोबारा वापस आएगा। बिल्कुल वो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, वो जो हमने शिप और जो हो सबमरीन वाला, बिल्कुल वही मामला है, टकराएगा, टकरा कर वापस आएगा। कह रहा है द बैट रिसीव्स द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इट्स इमिटेड। यानी कि ये टकर जाता है, जाके टकराता है, कितनी देर इसके अंदर लग जाती है, वो टाइम उसने बताया है 0.10 सेकेंड। क्लियर। अच्छा भाई एक चीज़ और कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पल्स। एक तो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करते हैं कि भाई हमने इसको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट नंबर 3 में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। एक चीज़ तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, इस बैट और प्रे के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डी से जाहिर कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एस और डी दोनों से जाहिर किया जाता है। तो 2 डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, दोनों को, एक को हम एस से जाहिर कर देते हैं, एक को डी से जाहिर कर देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं भाई इसके सॉल्यूशन में। फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि v = f × लैम्डा होता है, ठीक है। फाइंड हमने फ्रीक्वेंसी करनी है, तो लैम्डा को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा f = v/लैम्डा। क्लियर। तो देखिए v हमारे पास कितना है आप बताएंगे, वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 340 अपॉन में आ जाएगा लैम्डा। अब देखिए भाई लैम्डा हमारे पास कितना है आप बताएंगे, वो है सर 0.008, ठीक है। अब देखें पॉइंट के बाद 0 यानी कि 8 के बाद 0 में लगाऊँ ना लगाऊँ कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। करवा लें दोनों को डिवाइड, जब दोनों को डिवाइड करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा 42,500, और इसका यूनिट क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, वो होता है हर्ट्ज़, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी देखिए हमारे पास आ चुकी है। अब जस्ट हमने क्या करना है, दोनों डिस्टेंस हमने निकाल लें, तो हम आ जाते हैं डिस्टेंस पर। कैसे निकलेगा भाई, देखिए बात को समझ लें। हम यहाँ पर बता देते हैं कि नाउ अब हम जो है डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर। अच्छा भाई डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था S = V × T, पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो S = S आएगा, देखिए वैसा का वैसा। वेलोसिटी कितनी है ये आप बताएंगे, वो है सर 340 है। टाइम कितना दिया है, कितनी देर लगती है भाई, 0.1, ठीक है। 0 भी साथ में लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, चले हम लगा देते हैं। करा लें भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 मीटर, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कराने से देखिए बात को समझ लें, इसका मकसद क्या है, यानी कि बैट ने जो साउंड इमिट किया वो गया है, जाकर टकरा कर वापस आया है। कितना सेकंड लगे थे, 0.10 सेकंड लगे थे। कितनी दूर गया था, वो गया था 34 मीटर, ठीक है। लास्ट स्टेप में ये पूछ रहा है कि बैट से लेकर प्रे यानी कि शिकार, यानी कि चमगादड़ से लेकर उसका जो शिकार है वहाँ तक कितना फासला है, ठीक है। बिल्कुल ये उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि उस शिप से लेकर सबमरीन तक का फासला कितना है, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं ये तो फासला था डबल, यानी कि जा भी रहा है, जाकर वापस भी आ रहा है। हमने सिर्फ ये पूछना है, बताना है कि जाने में कितनी देर लग रही है, यानी कि कितने मीटर दूर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको माफ़ कर देंगे जैसे पहले हमने किया था। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि नाउ अब जो है हम दूसरा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नंबर आप ऐसे कह लेंगे 2 जो है हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, आप सिंपल सी बातें बताते हैं कि D = S/2। तो D = क्या बनेगा, S यानी कि हमारे पास है 34, करा लें 2 से डिवाइड, तो दोनों को आप डिवाइड करवा लेंगे तो हमारे पास
वैल्यू आ जाएगी 17 और यूनिट आप इसको जानते हैं क्या होगा, वो होता है मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भैया आ गया हमारे पास का आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल चारों के चारों समझ में आ गए होंगे। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आए, आपको जो है एक वीडियो में जो है इसमें कमेंट लाजमी किया करें, ताकि फिर उस हिसाब से मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपको परेशानी हो, उसमें फिर ताकि मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। ठीक है, और जो है अब हमारे बिल्कुल ये आपके जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो है अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके हम कंप्लीट करें। साथ ही साथ हम जो है आपके जो दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि फ़िज़िक्स हो गया, मैथ हो गया, इन 9th होगी क्लास और मैट्रिक दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, गेस्ट पेपर्स जो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी मैं अपलोड करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।